Hello everyone. So we are discussing the problem questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. And today it's the turn of the last problem of this chapter, which is problem number 8. So here the question is, the density of 3m solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate the molality of the solution. क्या गिवन है बेटा आपको? डेंसिटी दी है 3m सॉल्यूशन NaCl की 1.25 ग्राम पर ml. कैलकुलेट क्या करना है? मोलालिटी. देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन और बहुत ध्यान से समझेंगे. आपको दिया है 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl. इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब हुआ कि 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट होंगे किसमें, या फिर हम कहेंगे 3 मोल्स ऑफ NaCl डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलारिटी यही होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक, ओके. तो आपको यहां पर क्या निकालना है? मोलालिटी. तो सबसे पहले एक काम करेंगे बेटा, मोलालिटी का फॉर्मूला लिखेंगे. मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अब तो याद हो जाना चाहिए. मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर लेंगे हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय क्या लेते हैं बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए बेटा? ये होना चाहिए किलोग्राम्स में. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज. ओके, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता चल गया. अभी लेकिन क्या चाहिए होगा बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट. लेकिन पूरे क्वेश्चन में मास का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है. क्या दिया है बेटा आपको? 3m NaCl सॉल्यूशन की डेंसिटी. तो यहां पर साइड में सॉल्व करेंगे. देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? फॉर्मूला यही होता है डेंसिटी का. ओके, कितने गिवन है बेटा? 1.25 ग्राम पर ml. हम क्या निकालने वाले हैं यहां से? हम निकालेंगे बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन. अब आप कहोगे मैम हमें तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्यूशन से क्या करेंगे? देखो, अभी देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर. ठीक है, 1 लीटर का मतलब क्या हुआ बेटा? देखो, यहां पर है मिलीलीटर और यहां पर है लीटर. तो अब इसको 1.25 नहीं मान लेना है मास को. ठीक है, हमें पहले इस लीटर को चेंज करना पड़ेगा किस में बेटा? इसको चेंज करना पड़ेगा मिलीलीटर्स में. तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर्स. ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1.25 ग्राम पर ml इनटू कितना आएगा बेटा? 1000 ml. तो यहां पर ये ml से ml कैंसिल, तो मास कितना आ गया? सिंपल मल्टीप्लाई करना है. 1.25 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 1250 ग्राम्स. ये क्या आया बेटा? ये आया मास ऑफ सॉल्यूशन. ओके, लेकिन हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. अब सॉल्यूशन तो पता है, अगर हमें किसी तरीके से सॉल्यूट का मास पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना? सॉल्यूट का मास निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, आपको दिए हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो हमें NaCl के मोल्स पता है, उसका मोलर मास भी हम निकाल लेंगे. तो क्या हम मास निकाल पाएंगे उसका? बिल्कुल निकाल पाएंगे. तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना? 1 लीटर सॉल्यूशन में हम क्या निकाल रहे हैं? NaCl का मास निकाल रहे हैं. कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 3 इनटू मोलर मास ऑफ NaCl. कितना हो जाएगा? 23 प्लस 35.5. ये है NaCl का मोलर मास. तो कितना आया बेटा? 3 इंटू 58.5 which is equals to 175.5 grams. This is the mass of NaCl. मतलब ये आया आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट. हो गया हमारा काम? बिल्कुल. देखो, अब आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के, है ना? ये तो सबको पता होता है. ओके, तो अब आपको क्या करना है बेटा? वैल्यूज पुट करो. सॉल्यूशन का मास है 1250 ग्राम्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा? 175.5 ग्राम्स प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. क्या मैं मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐसे लिख दूं बेटा? W और यहां पर सॉल्वेंट. W का मतलब होता है वेट. सिंबल्स में हम ऐसे ही यूज करते हैं. ठीक, तो मास ऑफ सॉल्वेंट
इज इक्वल्स टू कितना 1250 माइनस 175.5 ग्राम्स में होगा ये, विच इज इक्वल्स टू 1074.5 ग्राम्स. दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स तो बेटा हमें पहले से पता थे, यहां पर हमने कैलकुलेट कर दिया मास ऑफ सॉल्वेंट. अब इन वैल्यूज को आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है. सो मोलालिटी इज इक्वल्स टू, मोल्स कितना है बेटा 3 मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 1074.5 और ये अभी किस में है बेटा, ये है ग्राम्स में. तो इसको अगर आपको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो यहां पर डिवाइड करेंगे 1000 से, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1000 चले जाएगा यहां पर मल्टीप्लीकेशन में. तो अब ये यूनिट क्या होगी, मोल, और नीचे होगा केजी. सॉल्व कर लो बेटा. तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइड बाय 1074.5, और अगर हम यहां से ये पॉइंट हटा दें तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक और जीरो आ जाएगी. सॉल्व कर लेंगे बेटा इसको, तो यहां पर फाइनली हम लिखेंगे मोलालिटी का आंसर, मोलालिटी की वैल्यू. सो मोलालिटी विल बी इक्वल्स टू 2.791 m. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसको आप कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद, ये आपने कैलकुलेट किया है बेटा मोलालिटी. ठीक है बेटा, समझ आ गया. अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है. देखो बेटा, मोलारिटी दी थी आपको 3 मोल पर लीटर. इसका मतलब क्या हुआ, 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो हमने उस 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl का मास निकाला. कैसे बेटा, 3 इंटू 58.5 इज इक्वल्स टू 175.5 ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास करके. ओके, फिर हमने निकाला मास ऑफ सॉल्यूशन. कैसे बेटा, डेंसिटी दी हुई थी 1.25 ग्राम पर ml. सो 1 मिलीलीटर का मास है 1.25 ग्राम. तो 1000 मिलीलीटर का कितना होगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको. ये मल्टीप्लाई कैसे किया है बेटा, ये जो फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया है ना, सेम उसी फॉर्मूले से. ठीक, तो ये आ जाएगा 1250 ग्राम्स. उसके बाद आपको निकालना है मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन. मास ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट. 1250 इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, माइनस कर दिया मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 75.5. यहां पर भी मिस प्रिंटिंग बेटा, ये कितना होगा, ये होगा 175.5. इसको हमने अभी ऊपर यहीं पर तो कैलकुलेट किया है. ठीक है, तो ये 75.5 यहां पर नहीं होगा बेटा, तो माइनस करके कितना आएगा 1074.5 ग्राम्स. ओके, सो मोलालिटी कितना आया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स. वैल्यूज पुट की 3 मोल डिवाइड बाय 1.0745 किलोग्राम्स. इन्होंने ग्राम्स को डायरेक्टली कन्वर्ट किया किलोग्राम्स में, और वैल्यू कैलकुलेट की तो कितना आया बेटा 2.79 m. ये जो छोटा m है इसका मतलब क्या होता है बेटा, मोल पर केजी. तो क्या हमने यहां पर यूनिट लिखी है, स्मॉल m लिख दिया हमने, इसका मतलब हो गया मोल पर केजी. डन, ये वाला क्वेश्चन समझ आया बेटा. चलो, तो हमने इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है इस वाले चैप्टर की. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.